बच्चों, आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है इमोशनल इंटीग्रेशन थ्रू म्यूज़िक, यानी संगीत के द्वारा भावात्मक एकता। संगीत यानी गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात संगीत में गीत, वाद्य तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। संगीत में नर व नारी दोनों की अभिव्यक्ति हेतु एवं सामूहिक अभिव्यक्ति, इन दोनों का समावेश है। संगीत जो है वो मानव मात्र ही नहीं वरन सृष्टि और प्रकृति के कण कण में इस संगीत सरिता का जो कर्णप्रिय कलकल निनाद है वो व्याप्त है। संगीत जो है एक नाद विद्या है। नाद का अर्थ है वह मधुर ध्वनि जो कि मानव मात्र को प्रभावित करती है। इसलिए हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जहाँ अभिव्यंजना में काव्य असमर्थ है वहाँ से संगीत की प्रथम सीढ़ी आरंभ होती है। संगीत का गान किसी भाषा विशेष का गान न होकर मानव हृदय का गान है। तो बेंडेन ने कहा है कि संगीत विश्व की भाषा है, जहाँ वाणी मूक हो जाती है वहाँ संगीत फूट पड़ता है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का कहना है कि संगीत शब्दों से उठकर स्वरों से काम लेता है और स्वरों की भाषा जो है सार्वभौम है। इसी तरह संगीत शास्त्री ठाकुर जयदेव सिंह जी का मानना है कि हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि ये भाषाएं जो हैं ये जन विशेष और देश विदेश की भाषाएं हैं, परंतु स्वर जो है वो संपूर्ण मानव मात्र की भाषा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत एक विश्व भाषा है, क्योंकि इसमें भाषा, धर्म, जाति, देश को एक करने की अभूतपूर्व क्षमता विद्यमान है। मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि हृदय में अनेक प्रकार की दैनिक घटनाओं के कारण सुख और दुख, अनेक तरह के भाव जो है उसके मन में उठते हैं। भावों का एकीकरण ही अंग्रेजी में इमोशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। कला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कला के भीतर हमें केवल एक अखंड सत्य के दर्शन ही नहीं होते, वरन उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में हमें मौलिक एकता का भी बोध होता है। हम देखते हैं कि हर देश की कला कुछ निश्चित प्रयोजनों या आदर्शों से प्रेरित होती है। भारतीय कला के हम देखते हैं कि दो प्रधान जो है मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य उसके हैं, एक तो सत्य है, दूसरा एकता है। और इन्हीं लक्ष्यों के कारण भारत की कला आदर्शवादी, चारित्रिक, विलक्षण, रहस्यवाद, प्रतीकवाद आदि से प्रेरित रही है। ये सभी लक्ष्य जो हैं वो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में समाविष्ट हैं। इस कारण इनकी अभिव्यक्ति कभी राष्ट्रीय मूर्तिकला, तो संगीत, तो चित्रकला, नृत्य आदि द्वारा अलग अलग रूपों में हुई है। हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के मुख्यतः दो आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो उसकी शिक्षा और दूसरा एकता। और ये दोनों ही लक्ष्य में देखते हैं कि संगीत कला के माध्यम से पूर्ण किए जा सकते हैं। तो संगीत कला में हम देखते हैं कि संगीत कला में वह शक्ति है जो देश में भाषा, जाति, धर्म सभी को एक करने में समर्थ है। अब हम देखते हैं कि भारत चूँकि एक बहुत विशाल देश है, यहाँ अनेक जातियाँ हैं, भाषाएं हैं। अब इसलिए प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय भाषा और एकता के लिए एक बहुत समस्या रही है, परंतु संगीत जो है इस भाषागत और राष्ट्रीय एकता को में जो है अपना जो है इनको राष्ट्रीय एकता में जो है अपना सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस निम्न रूपों में हमें संगीत द्वारा भावात्मक एकता दिखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा की एकता, कि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं हिंदी, उर्दू, तो कहीं कन्नड़, अंग्रेजी, तो मलयालम, राजस्थानी, ब्रज भाषा। लेकिन संगीत की भाषा हम देखें तो वो एक ही भाषा है, क्योंकि अब आप ब्रज भाषा में देखते हैं कि जो हमारे निबद्ध, ध्रुपद, धमार, ख्याल हैं, इनको सभी जगह के लोग, भले ही वो मलयाली, कन्नड़ के हों, बंगाली हों, राजस्थानी हों, जो हैं वो सभी लोग जो हैं
अगर वो ब्रज भाषा के गीत गाएंगे तो वो उसी भाव और उसी तरह से उसको गाते हैं। इसी तरह से सभी प्रांत के लोग भाषा जो है, और कई बार तो हम ये देखते हैं कि कई प्रांत के लोग जो है भाषा समझे बिना ही गायन सुनते और आनंद लेते हैं। अच्छा, कई बार जो है गायक को स्वयं भी उस बंदिश की भाषा उसको नहीं पता, लेकिन तब भी वो उसको बहुत ही सुंदरता से गा लेते हैं। इसी तरह से हमारे फिल्मी गीत हैं, वो ब्रज भाषा में भी होते हैं, तो अवधी में हैं, भोजपुरी में हैं, और अच्छा साउथ वाले जो हैं वो हिंदी गानों को हैं, लेकिन वो उसको उतनी ही बखूबी से उसका बिना उसका अर्थ जाने उसको बहुत रुचि से गाते हैं। और गज़ल उर्दू भाषा की है, पर इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि केवल मुस्लिम लोग ही उसे गाएं, क्योंकि इसे दूसरे जाति के लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि संगीत के द्वारा विभिन्न भाषाओं को समझने वाले लोगों को एक किया जा सकता है। दूसरा, संगीत के द्वारा हम देखते हैं कि विभिन्न जातीय एकता कि प्रायः हम देखते हैं कि मंच पर जब कोई प्रस्तुति होती है तो उसमें गायक हिंदू है तो तबला बजाने वाला बंगाली है, इसी तरह से सारंगी वादक जो है वो मुस्लिम है। तो अलग अलग धर्मों की और अलग अलग जाति के लोग जो हैं वो जब प्रस्तुति देते हैं तो उनकी प्रस्तुति के समय उनकी लौ जो है वो एक होती है, यानी उनकी प्रस्तुति का जो रूप होता है वो एक ही होता है, और वो बगैर किसी जातिगत भेदभाव के उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि प्रस्तुति किसी तरह से अच्छी हो। अब इसी तरह से उनके सामने बैठे जो श्रोता होते हैं वो भी विभिन्न जाति के होते हैं, पर वो लोग भी सब इन जातिगत भावना से हटकर सिर्फ स्वर और ताल का रसास्वादन करते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रारंभ से जब भारतीय संगीत में जब प्रारंभ में घराना परंपरा थी, तो उसका जो हम देखते हैं कि अधिकतर घरानों के प्रवर्तक जो है मुस्लिम गायक हैं, लेकिन उनके जो शिष्य वर्ग हैं उसमें बहुत अच्छे हिंदू गायक भी हैं। इसी प्रकार जो है कुछ अगर हिंदू गायक उसके जो है प्रवर्तक हैं तो उनके शिष्य जो है वो मुस्लिम हैं। इसी प्रकार मुस्लिम घरानेदार गायकों में हमने ये विशेषता देखी है कि अगर उनके घर में अगर उनका बच्चा जो है वो उस तरह से योग्य नहीं है, वो अच्छा संगीतज्ञ नहीं है और वो गायन सीखने या वादन सीखने योग्य नहीं है, तो उन्होंने दूसरी जाति के लोगों को के अपने उनको शिष्य बनाया, और बगैर किसी जातिगत भेदभाव को ध्यान में रख के, और केवल उन्होंने सांगीतिक योग्यता को ही सामने रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा जाति एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा रूप हमें देखने को मिलता है कि संगीत के द्वारा विभिन्न धर्म के भावों का एकीकरण। अब भारतवर्ष चूँकि एक धर्म प्रधान देश है, और प्राचीन समय से हम देखते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का को हमारे यहाँ पर मोक्ष का जो है उसको जो है मोक्ष प्राप्ति जो है जीवन का एक परम लक्ष्य माना जाता है, और इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगीत से अच्छा साधन कुछ नहीं है, क्योंकि संगीत द्वारा एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, और वो जो आनंद हमें मिलता है वो परमानंद की स्थिति जो है वो आनंद स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए संगीत को एक ईश्वर का जो है अंग माना गया है। और रिलीजन शब्द जो है लैटिन भाषा के रिलीगेट नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। इसके अर्थ के अनुसार भी धर्म एक ऐसी वस्तु है जो आराध्य तथा आराधक को तथा व्यक्ति तथा समाज को बांधती है आपस में। भारतीय दृष्टिकोण में भी धर्म का यही रूप है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म प्राचीन काल से धर्म और संगीत का हमारे यहाँ पर एक घनिष्ठ संबंध रहा है, और उतनी ही ये पुराना है जितना कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका उदाहरण हमें वैदिक काल से मिलता है कि सामगान में और सारे हम देखते हैं कि उस समय के जो जितने धार्मिक अनुष्ठान थे उसमें संगीत का प्रयोग जो था वो अनिवार्य रूप से होता था। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि भारत में सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध अनेक धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों के प्रचार में संगीत का सहारा अवश्य लिया जाता है। इस तरह से हम देखें तो ये निस्संदेह ही जो संगीत का धर्म के रूप में प्रयोग होता है वो भावात्मक एकता का एक अद्वितीय उदाहरण है। चौथा रूप हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा राष्ट्रीय एकता। संगीत जो है राष्ट्र तथा समाज की आत्मा है। संगीत कला के द्वारा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता की जो है भावना जो उत्पन्न की जा सकती है।
कितनी बार हम देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आकाशवाणी तथा फिल्मों के गीतों के माध्यम से सभी जाति के लोगों को एक करने का प्रयास जो है हम देखते हैं कि किया जा रहा है। और संगीत के द्वारा मानव को भावात्मक एकता की ओर ले जाने का एक अच्छा तरीका जो है, तो ये हम देखते हैं कि ये जो है वो संगीत के द्वारा ही संभव है। इसलिए हम देखते हैं कि कवि रविंद्रनाथ और बंकिम चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत जो है वो भावों की एकता के लिए राष्ट्रीय जो है अवसरों पर जो है उनको राष्ट्रीय दिवसों पर इनको जो है गाया जाता है। इसलिए हम देखें कि देशभक्ति व देश की एकता को लेकर संगीत व गीतों का प्रसारण जो है वो राष्ट्र की एकता की भावना को सुस्पष्ट करने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है और सराहनीय है, क्योंकि संगीत केवल कानों एवं हृदय को परितृप्त नहीं करता है, अपितु हमारे जीवन को समुन्नत करता है तथा हमारी संकीर्णता को दूर कर हमारे विचारों और भावनाओं को परिष्कृत करने का कार्य करता है। और भारतीय संगीत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि गांधार वेद के रूप में स्वीकृत इस संगीत के लिए को देशवासियों ने बड़ी तपस्या उपासना इसकी की है और समय समय पर सभी देशवासियों एवं धर्मावलंबियों ने इसको संवारा है और इसके विकास में सहयोग दिया है और बड़ी खूबसूरती से संगीत ने देश को एक सूत्र में बांधने का जो है कार्य किया है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रसिद्ध शायर इकबाल की ये उक्ति जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, ये एकीकरण की इस भावनाओं को परिभ्रष्ट करने की हमें प्रतीत होती है, क्योंकि ये उनकी उक्ति हमें इस भावनाओं को ही अभिव्यक्त करने में हम देखते हैं कि ये इस भावनाओं को सही रूप से अभिव्यक्ति देती है। राष्ट्रीय गान को हम देखते हैं कि एक स्वर में गाने से जनता के मन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और हम सब एक हैं इसकी भावना जो है जागृत होती है। और इसीलिए हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी के गान जो हैं वो आज भी हताश मन को राष्ट्रीय समग्रता की ओर खींचते हैं। युद्ध क्षेत्र में हम देखते हैं कि संगीत शक्ति बनकर सैनिकों में ओज भरता है और बड़ी विघटनकारी शक्तियों को चुनौती देता है। इस प्रकार पिछले 50-60 वर्षों में हम देखते हैं कि सिनेमा संगीत ने भी देश में एकता की भावना को पुष्ट करने में महान भूमिका जो है निभाई है। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कई भावात्मक एकता के लिए कुछ गीतों की स्वरचना विभिन्न प्रांत के लोकगीतों में, जैसे उत्तर प्रदेश की कजरी, चैती, बारहमासा, तो बंगाल का बाउल, भटियाली आदि धुनों पर भी ये आधारित होते हैं, क्योंकि ये धुनें जो होती हैं ऐसी होती हैं कि आम जनता भी इनको जानती है, साधारण जानती है, इसलिए वो आसानी से इनको गा लेती है और इनके साथ जुड़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भावात्मक एकता का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए थैंक यू।